इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने मार्च में ही तत्कालीन एसएसपी कानपुर अनंत देव को बकायदा पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। क्या है ये पूरा मामला और पत्र कब लिखा गया, कैसे रद्दी की टोकरी में फेंका गया, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे हम। कानपुर के बिकरू गांव में जो नरसंहार हुआ उसे रोका जा सकता था। 8 पुलिस कर्मियों को शहीद होने से बचाया जा सकता था अगर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के उस पत्र को संजीदगी से लिया जाता, जो पत्र उन्होंने मार्च में ही तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर अनंत देव को लिखा था। देवेंद्र मिश्रा ने इस पत्र में साफ साफ विकास दुबे के बारे में बताया था और चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी की संदिग्ध भूमिका के बारे में भी उन्होंने एसएसपी को बताया था, लेकिन इस पत्र को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने इस मामले में भयंकर लापरवाही की, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अकूत संपदा के मालिक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के सामने पुलिस नतमस्तक थी, वो उसके सामने मुंह भी नहीं खोलती थी। निलंबित एसओ विनय तिवारी विकास के गुर्गे की तरह काम करता था। इन्हीं सबको लेकर सीओ देवेंद्र मिश्रा ने पत्र लिखा था। अब इस मामले में देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने सीबीआई जाँच की मांग की है। मुझे ये लगता है कि जितने भी सारे एविडेंस जो हमने खोज निकाले हैं ये बिल्कुल सही है और इस पर सीबीआई के साथ मजिस्ट्रेट जांच पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जितनी भी ऊपर से ऊपर अच्छी तरीके से जांच हो सकती है और ये साजिश की गई है तो जिसने भी की है मतलब अच्छी तरीके से उन लोगों को पकड़ लिया है। वैष्णवी, आपके फादर शहीद हो गए, उनके कुछ अरमान होंगे आपको बनाने के, क्या वो बनना चाहती थी आप? डॉक्टर। अब उनके आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगी? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। वहीं शहीद देवेंद्र मिश्रा के परिजनों से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की और इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की भी मांग की। किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। ये बताया है कि उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, लूट के, तमाम अपराध के। और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि थाने का एसओ उसके साथ मिला हुआ था। विनय तिवारी जिसका नाम है, थाना अध्यक्ष जो वहां का था, वो पूरी तरीके से उस अपराधी के साथ मिला हुआ था और इसकी एक नहीं कई शिकायतें उन्होंने की। वायरल पत्र को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि पत्र का संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उस पर लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। वहीं विकास के मददगार पुलिस वालों पर भी कार्रवाई का हंटर चल रहा है। चौबेपुर थाने के एसआई कुंवरपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसआई कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही राजीव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। थाना चौबेपुर गांव बिकरू में 8 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की हत्या हुई और उनके असला छीना गया है। इस प्रकरण में जो संदिग्धता प्रतीत होने के कारण जो इनके रवैया और इनका जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर के शर्मा एवं कांस्टेबल राजीव। जांच एसपीआरए को दिया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उसके एवज में कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा के पत्र को क्यों इग्नोर किया? विनय की विकास से नजदीकियों को नजरअंदाज क्यों किया? विकास दुबे टॉप 10 लिस्ट में शामिल क्यों नहीं?
आखिर विकास के साथ किसका संरक्षण? विकास दुबे को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, तो धीरे धीरे विकास के मामले में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी विकास की इस कहानी के कई किरदार पर्दे के पीछे हैं। इंतजार है बस पर्दा उठने का। अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। विकास दुबे का एक पुराना वीडियो भारत समाचार के पास है, जिसमें उसने दावा किया है कि बीजेपी के 2 विधायक उसकी मदद करते हैं, लेकिन दोनों